subscribers and my dear students. Today we will understand about a tissue. Tissue is identified as a group of cell. ये cell का group होता है that have a common origin and usually perform a common function. Okay, so common perform function होते हैं इनके. Plant tissue can be classified as follows. दो तरीके के होते हैं प्लांट टिश्यू. एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होते हैं परमानेंट टिश्यू. ओके, सो परमानेंट टिश्यू हम देखें. परमानेंट टिश्यू दो तरीके के हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू आर ऑफ थ्री टाइप: पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर ऑफ टू टाइप: जाइलम एंड फ्लोएम. सो परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जिसमें सेल डिवीजन नहीं होता, वो मैच्योर हो जाते हैं. और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो हैं जिसमें कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होता रहता है. ओके, सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर दोज टिश्यू हुज सेल्स आर कैपेबल फॉर डिवाइडिंग, जिसमें लगातार सेल डिवीजन होता रहता है. इन प्लांट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर लोकेटेड इन स्पेसिफिक रीजन कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक. ओके, सो मेरिस्टेमेटिक मीन्स डिवाइडेड. Now permanent tissue are those tissue whose cells have lost the power of cell division, जिसमें पावर ऑफ सेल डिवीजन की पावर ख़त्म हो जाती है, सेल डिवीजन की पावर ख़त्म हो जाती है एंड बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड फॉर स्पेसिफिक फंक्शन. परमानेंट टिश्यू आर ऑफ टू टाइप. ये दो तरीके के होते हैं: सिंपल परमानेंट टिश्यू वेयर द टिश्यू okay where the tissue permanent tissue are of two types: simple permanent tissue where the tissue permanent tissue are of two types: simple permanent tissue where the tissue is composed of only one type of cell. Okay, now complex permanent tissue where the tissue is composed of more than one type of cell. Now सिंपल परमानेंट टिश्यू आर ऑफ थ्री टाइप. सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन तरीके के होते हैं. सिंपल परमानेंट टिश्यू आर ऑफ थ्री टाइप. पेरेन्काइमा देखें. पेरेन्काइमा सेल्स आर थिन वॉल्ड, आइसोडायामेट्रिक एंड वेरियसली शेप्ड. सेल्स जो होती हैं बहुत थिन वॉल्ड होती हैं, आइसोडायामेट्रिक होती हैं और वेरियसली होती हैं. आइसोडायामेट्रिक यानी जिनका सबका डायमीटर एक जैसा होता है. cells may be compactly arranged with intercellular space or loosely arranged with the intercellular space. Okay, the main function of parenchyma are storage and secretion. Their process, they contain the chloroplast and they carry out द फोटोसिंथेसिस. ओके, नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ पेरेन्काइमा. हम देख रहे हैं इसमें सेल वॉल है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म में, सेल के बीच में गैप बहुत है. दिस इज कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस और इसमें वैक्यूल. ओके, तो इंटरसेलुलर स्पेस होने की वजह से ये सॉफ्ट होती हैं. अब आते हैं हम कॉलेनकाइमा पर. कॉलेनकाइमा सेल्स में बी ओवल, स्फेरिकल एंड पॉलीगेनल इन शेप. सेल वॉल इज unevenly thinned with prominent thickening in the corners due to deposition of pectin, hemicellulose and cellulose. तो सेल वॉल के अंदर जो है पैक्टिन, हेमीसेल्यूलोज एंड सेल्यूलोज की कवरिंग होती है. कॉलेनकाइमा गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू ग्रोइंग ऑर्गन्स लाइक यंग हर्बेशियस स्टेम एंड पीटियोल. ओके, तो ये कॉलेनकाइमा हो गया. इसके अंदर गैप, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, इसीलिए ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है. तो कॉलेनकाइमा का डायग्राम हम देखें. ये कॉलेनकाइमा का डायग्राम है. इसके अंदर ये हम सेल्स देख रहे हैं. ये सेल्स बहुत पास हैं और इनके बीच में थिंकेंड कॉर्नर हैं कॉलेनकाइमा में और इनके बीच में गैप नहीं है. सेल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड लार्ज वैक्यूल इज देयर विद साइटोप्लाज्म. नाउ स्क्लेरेन्काइमा तीसरे टाइप के परमानेंट टिश्यू हैं. स्क्लेरेन्काइमा मे बी फाइबर और स्क्लेरॉइड. cells are dead at maturity and cell wall is thick and lignified with a narrow lumen.
इनकी सेल वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन होता है. नाउ दीज आर ऑफ टू टाइप. फाइबर, द सेल्स आर elongated, narrow and pointed and they generally in the group. Cell wall is thick and lignified with narrow lumen. दूसरा टाइप है इसका फाइबर्स. The cells are elongated, narrow and pointed. They generally occur in the group of various parts like xylem, phloem, pericycle and hypodermis, etc. Now scleroid. Scleroids, they are spherical or oval cell. Scleroids occurs in the pulp of fruit like guava and pear, seeds, coat of legume, walls of nut fruit and leaves of tea. Okay, now these are scleroid. So फाइबर और स्क्लेराइड का डायग्राम देख लें. ये पहला डायग्राम ए जो है ये फाइबर है, दूसरा डायग्राम स्क्लेराइड है. दोनों में हम देख रहे हैं ल्यूमन है और थिक सेल वॉल है. ओके, सो डायग्राम हो गया. स्क्लेरेनकाइमा के दो पार्ट हैं, फाइबर एंड स्क्लेराइड. इन दोनों के डायग्राम को अच्छी तरीके से बना लेंगे. नेक्स्ट देखें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. दीज आर ऑफ टू टाइप. परमानेंट टिश्यू आर ऑफ टू टाइप, जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम आता है. जाइलम इज कंसर्न विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द स्टेम एंड लीव्स. जाइलम का काम होता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन, जड़ों से प्लांट को हाईएस्ट पार्ट तक वाटर को पहुंचाना. इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट. जाइलम इज कंपोज्ड ऑफ जाइलम वेसल, जाइलम vessel, xylem parenchyma, xylem fibers. Okay, now xylem is composed of xylem vessel, xylem tracheids, xylem parenchyma and xylem fibers. Okay, so ये component हैं xylem के. एक बार और सुन लें. xylem is composed of xylem vessel पहला part, xylem tracheids दूसरा part, xylem parenchyma third part and xylem fibers fourth part. ओके, सो ये जो है जाइलम के पहला पार्ट जो हम देख रहे हैं ये जाइलम के वैसेल हैं और इसका डायग्राम बना लेंगे क्लियर करके. इसमें दोनों में डिफरेंस ये है कि जो वैसेल है उसकी जो ओपनिंग है वो वाइडर है और जो इस जाइलम की ट्रैकीड है उसकी ओपनिंग नैरो होती है. ठीक है, ये डायग्राम बना लेंगे जाइलम के पार्ट, ट्रैकीड एंड वैसेल. द फर्स्ट of earlier formed primary xylem is called protoxylem. Its elements are smaller in dimensions. The later formed जो पहले बनता है उसे प्रोटोजाइलम कहते हैं. The later formed primary xylem is known as metaxylem और जो प्रोटोजाइलम के बाद बनता है उसे मेटाजाइलम कहते हैं. Its elements are larger in dimensions. तो इसके जो एलिमेंट होते हैं वो थोड़े से साइज में बड़े होते हैं. In stem protoxylem lies towards the pith center and metaxylem lies towards the periphery. Such arrangement of xylem is called endarch. तो एंडार्च का मतलब क्या है देखें. जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं, अगर जैसे प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम जो है सेंटर की तरफ हैं और मेटाजाइलम जो होते हैं वो सर्किल की तरफ, जो पेरीफेरी होती है स्टेम की पेरीफेरी पर होती हैं. तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है उसे एंडार्च कहते हैं. इन रूट्स प्रोटोजाइलम लाइज टूवर्ड्स द पेरीफेरी. इसमें रूट के अंदर थोड़ा सा उल्टा होता है. जो प्रोटोजाइलम होते हैं वो पेरीफेरी पर होते हैं. पेरीफेरी यानी जो स्टेम का सबसे आउटर वाला एरिया होता है. वाइल मेटाजाइलम लाइज टूवर्ड्स द पिथ, जबकि मेटाजाइलम जो होते हैं स्टेम के सेंटर में होते हैं. सच अरेंजमेंट ऑफ जाइलम इज कॉल्ड एक्सार्च. द जाइलम एलिमेंट formed later by fascicular interfascicular cambium constitute the secondary xylem. अब हम देखते हैं फ्लोएम के बारे में. ओके, फ्लोएम. नाउ सी दिस फ्लोएम इज कंसर्न्ड विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस mainly from leaves to the different part of the plant body. ओके, सो ये जो है इसका सेक्शन है फ्लोएम का. इसका डायग्राम बना लेंगे. इसके अंदर हम देख रहे हैं सीप पोर दिखाए हैं, सीप ट्यूब दिखाई हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल. ओके, इसका डायग्राम चाहे तो बुक से भी बना सकते हैं. फ्लोएम ऑफ एंजियोस्पर्म, ये डायग्राम बनेगा फ्लोएम का. फ्लोएम का डायग्राम मैं इसमें यहाँ पर ये बता दूँ कि फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल. कंपेनियन सेल का फंक्शन है
टू रिड्यूस द टर्गर प्रेशर ऑफ सीप ट्यूब। सीप ट्यूब्स का काम है, सीप ट्यूब्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द फूड सब्सटेंसेस फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। तो हम यहाँ सीप ट्यूब का फंक्शन समझ चुके। फ्लोएम पैरेन्काइमा का फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। कंपेनियन सेल का काम है टू रिड्यूस द टर्गर प्रेशर ऑफ सीप ट्यूब। ओके, मैं समझता हूँ अब तक हमने जाइलम के फ्लोएम के सब पार्ट पढ़ लिए। एक बार ध्यान से सुन लें। प्लांट टिश्यू दो तरीके के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जिसमें लगातार सेल डिवीजन होता रहता है। ओके, ये मेरिस्टेमेटिक तीन तरीके के होते हैं, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। और परमानेंट टिश्यू हमने देखा, परमानेंट टिश्यू दो तरीके के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल में अभी हमने देखा, सिंपल में आ गए पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स में दो टाइप आ गए, जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, सो ये है प्लांट टिश्यू का डिस्क्रिप्शन और ये नोट्स, इसको पूरा कर लेंगे। मैंने रुक दिया वहाँ पर। अब देखिए जरा, अभी इसमें एपिकल का ना आया, ये परमानेंट का आ गया एपिकल का।